नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इसके हम 2 भाग पढ़ चुके हैं, आज हमारा तीसरा भाग है। इसमें आज हम देखेंगे क्वेश्चन टाइप, देखेंगे तीसरे और चौथे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं आज के। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 8% प्रतिवर्ष की दर पर 40,000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। 3 साल का अंतर बताना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा आपका टाइप 3 क्वेश्चन है कि 2,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4% और दूसरे वर्ष के लिए 3% हो। तीसरा क्वेश्चन है 10,000 की मूलधन पर पहले वर्ष के लिए 10% व दूसरे वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि 5,000 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 2%, दूसरे वर्ष के लिए 3% तथा तीसरे वर्ष के लिए 4% हो तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि 8,960 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 12.5%, दूसरे वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 14.28% और तीसरे वर्ष के लिए 10% हो तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर निकालना। अगला क्वेश्चन है आपका, ये नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन टाइप 4। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो वह धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। हमें ये बताना है कि 9 गुना कितने समय में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, वह धन उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। यानी गुने वाले क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है, तो वह धन उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। आप इनके आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या क्या है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन पहला है हमारा कि 8% प्रतिवर्ष की दर पर 40,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है। यानी कि अगर हम 40,000 रुपये पर सादा ब्याज लें तो हमें कितना प्राप्त होगा और चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना प्राप्त होगा, यानी 8% की दर से। ऑप्शन हमें ये दिए हुए हैं तो आंसर निकालिएगा, इसका आंसर कितना होगा। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है 8% की दर पर हमें डिफरेंस बताना। तो मैंने आपको 2 साल के अंतर के लिए डिफरेंस बताया था कि 2 साल का अगर हमें अंतर निकालना तो क्या होता है, डिफरेंस डी बराबर P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ये किसके लिए होता है, ये 2 वर्ष के लिए होता है। SI और CI का जो अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 साल का जो अंतर होता है वो हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस डी बराबर P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। अगर हमें 3 वर्ष का निकालना है तो इंटू और कर देंगे, इसमें इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 प्लस R/100। यानी 3 साल का अगर हमें अंतर निकालना हो, SI और CI के बीच में डिफरेंस बताना हो कि SI ज़्यादा मिलेगा या CI ज़्यादा मिलेगा तो कितने का अंतर होगा वो हम बताना हो, तो हम 3 साल का क्या फॉर्मूला लगाते हैं, डिफरेंस डी बराबर P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ये तो आपके 2 साल तक के लिए होता है और इसमें 3 साल का निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, 300 प्लस R/100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। P का मान कितना दिया हुआ है हमें 40,000 इंटू R का मान कितना दिया हुआ है 8, तो 8 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 8 इंटू 8/100 इंटू 100 इंटू 300 प्लस 8 यानी कितना हो जाएगा 308/100। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। जैसे इधर 2 0 और 2 और ये कट गए तो आपका ये भी कट गया, बचा आपका ये। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये कितना 4 इंटू 64 इंटू 308/100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 788.48। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% व दूसरे वर्ष के लिए 3% हो। अब इसमें हमें सिंपल ये पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ है, 4% और 3% की दर हो तो एक तरीका तो यही है कि आप 2,000 इंटू 104/100 करके इस तरीके से करो तो उससे पहले क्या निकलेगा आपका अमाउंट निकलेगा, उसमें से फिर CI घटा दीजिएगा। वो क्या बोलते हैं
पी घटा दिए तो आपका सी आई प्राप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका आपका ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 4% वाला कितना होता है 1/25, तो 25 × 26 है, 3 का निकालें फिर उनको मल्टीप्लाई करें। लेकिन इसका जो बेस्ट तरीका है वो आपका क्या है, आप इसमें गोल्डन फॉर्मूला लगाइए। जैसे अगर हमें 2 का निकालना हो नेट परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला जो मैंने परसेंटेज में बताया था आपको, जैसे क्या होता है नेट परसेंट ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन, ये हमें फॉर्मूला लगा करके ये निकालना होता है। ठीक है, तो ए का मान कितना दिया हुआ है हमें 4%, प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है 3%, इंटू प्लस प्लस करके 4 × 3 अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा 7.12% हो जाएगा। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि 2 साल के अंदर जो हमें ब्याज प्राप्त होगा चक्रवृद्धि वो कितने % प्राप्त होगा 7.12। यानी देखो सिंपल होता तो हमें कितना प्राप्त होता 4 और 3 7%, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए कितना प्राप्त हुआ हमें 7.12%। अब हमें बताना है कितने पर 2,000 रुपये पर, तो हम क्या करेंगे 2,000 इंटू 7.12 अपॉन 100 और इससे हम भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा। इधर से आपका ये दशमलव हट के ये 1 0 और 1 और बचेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 712 का 1424 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1424। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें 10 का भाग लग जाएगा तो आ जाएगा 142.4 आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है कि 10,000 के मूलधन पर पहले वर्ष के लिए 10% व दूसरे वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी ये कह रहा है कि 10,000 का कोई मूलधन है, उस पर पहले वर्ष के लिए ब्याज 10% है और दूसरे वर्ष के लिए 12% है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सिंपल आप वही गोल्डन फॉर्मूला लगा दीजिएगा ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 12 प्लस 120 अपॉन 100, तो ये कितना आएगा आपका 10 और 12 22 23.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23.2%। यानी 10,000 पर हमें कुल कितना ब्याज प्राप्त होता है 2 साल का 23.2% प्राप्त होता है। तो हम 10,000 का कितना निकालेंगे 10,000 इंटू 23.2% अपॉन 1 2 2 0 ये कट जाएंगे और इसे हटा करके 1 0 आपका ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2320, यानी 2320 रुपये आ जाएगा। क्लियर हुआ। ये हमारा कौन सा था तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि 5,000 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर प्रथम वर्ष के लिए 2%, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 4% है, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ। अब तक हमने लास्ट के 2 क्वेश्चन में 2-2 वर्ष के लिए देखा था। ये कह रहा है 3 वर्ष के लिए हो तो हम इसे कैसे निकालेंगे। जैसे ये कह रहा है कि पहले वर्ष के लिए उसे 2% ब्याज मिलता है, दूसरे वर्ष के लिए उसे 3% मिलता है और तीसरे वर्ष के लिए उसे 4% ब्याज मिलता है, तो कुल ब्याज उसे कितना मिलेगा पहले तो हम ये निकालेंगे। तो देखो इन दोनों का वो करेंगे आपका गोल्डन फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 3 5.06 आएगा, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करेंगे ए बी अपॉन 100 तो कितना है 5.06। अब हमें क्या करना, तीसरा बचा हुआ है इसके साथ ही हम इसको ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यानी इसके साथ ही हमें अलग अलग लेना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 9.06, तो यही हो गया 4 और 5 9.06 प्लस, अब इसका हम क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आएगा 0.2024। अब देखो 4 का 4 से 24 और 4 5 20। अब आप इसे जोड़ दीजिएगा तो हमें कुल ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, ये आपको कितना आएगा 9.2624%। हमें कितना प्राप्त होगा 9.2624%। क्लियर हुआ। अब इसे हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, सिंपल, और हमें कुछ नहीं करना है। हमें 5,000 रुपये पर बताना है, तो हम क्या करेंगे 5,000 रुपये इंटू करेंगे 9.26% अपॉन 100। इससे ये 2 जीरो चले जाएंगे और एक ही हटके ये भी चला जाएगा और 10 बचेगा। 10 से अगर हम इसे 5 से 2 बार काटें तो ये आ गया 2 से 2 चौक 8 बचा 1, 2 6 12 2 3 6, कितना आ गया 463 आ गया। अब आप कह रहे हो पॉइंट में भी आ रहा है, तो पॉइंट में कब आता है वो
जब इसके साथ हम और आगे की संख्या लेते हैं, जैसे 9.24 ये भी लेते ना, तब ये जा करके आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 8,960 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष के लिए 12.5%, दूसरे वर्ष के लिए 14.28%, तीसरे वर्ष के लिए 10% हो तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइएगा। इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगाइए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये उनसे सबसे हटके है। ठीक है, नहीं आप इसे गोल्डन फॉर्मूला से कर सकते हो। इसके लिए जो मैंने आपको प्रथम मेथड बताया उसी से कीजिए। जैसे हमें पता है 12.5% का मान कितना होता है, 1/8। दूसरा हमें पता है कि 14.28% का मान कितना होता है, 1/7। और 10% का हमें पता ही कितना होता है, 1/10। अगर हम इसे लेंगे, एक तरफ प्रिंसिपल लेंगे और एक तरफ अमाउंट का रेशियो ले लेंगे। अगर हमारा प्रिंसिपल 8 रुपये है तो अमाउंट कितना हुआ, 9 रुपये। अगर प्रिंसिपल 7 रुपये है तो अमाउंट कितना हुआ, 8 रुपये। अगर प्रिंसिपल 10 रुपये है तो अमाउंट कितना हुआ, 11 रुपये। इस तरीके से चलता है। ठीक है, अब इनको हम क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनका आपस में और इनका आपस में। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैसे देखो 8 और 8 ये यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है। ठीक है, और ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनका अनुपात दिया तो हम इससे इसे काट देंगे, यानी 8 से आपका 8 ये कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 70:99। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमारा मूलधन 70 रुपये होता तो हमें ब्याज कितनी मिलती, 29 रुपये। क्लियर हुआ, यानी अगर हमारा मूलधन 70 रुपये होता तो ब्याज हमें कितनी मिलती, 29 रुपये। हमारा मूलधन कितना है, 8,960 रुपये है, तो हमें बताना कि हमें कितना मिल जाएगा ब्याज। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा, 8960 इंटू 29/70। इससे ये 0 गया और 7 से ये कितना हुआ, 7 एकन 7 बचे 1, 7 दूनी 14, 5 7 56। क्लियर हुआ। अब इसका हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना है, 29 इंटू 128। तो कितना आएगा, 3712 के आसपास आएगा। कितना आएगा, 3712, क्योंकि 8 और 9 72 होते हैं, तो ये 2 पीछे से आ रहा है, तो कितना आएगा, 3712 रुपये आ जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन अच्छा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। 3 वर्ष में कितना हो गया, 3 गुना हो जाता है। वह धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है कि 3 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 3 गुना। अब गुना हो रहा तो इस पर पावर 1 लगेगी। 9 गुना हुआ तो कितना हुआ, 3 पावर 2 हो जाएगा, 3 पावर 2। अब ये कितने में हो रहा है, 3 वर्ष में, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके साथ हम कितने मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 3, तभी कितना आएगा, 3 पावर 1। अच्छा, अब इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 2 इधर लाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6। यानी 6 वर्ष में ये कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। क्लियर हुआ। ऑप्शन कौन सही होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वो उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। यानी 5 वर्ष में कितना हो रहा है, वो 2 गुना। 8 गुना कितने समय में हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ देखो 2 पावर 1 है और यहाँ कितना हुआ, 2 पावर 3। इतना तो हम कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखो 2 पावर 1 है तो हम इसमें किसी का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का। यहाँ कुछ है नहीं तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 3, तो ये कितने का हो जाएगा, ये 15 वर्षों में हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आंसर यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ये जो भी आपका इधर पावर में होती है वो हम इस साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है, वो उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यानी देखो 3 वर्षों में कितने गुना हो गया, 8 गुना हो गया। हमें बताना कि 16 गुना कितने समय में हुआ, 16 गुना कितने समय में हुआ। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, 8 को 2 पे पावर 3,
यानी 3 इंटू 1, ये कितना होगा 2 पे पावर 4, यानी कि 4 इंटू 1। तो कितने समय में हो जाएगा 4 वर्ष में। कितने में 4 वर्ष में। आंसर कौन सा होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये थे हमारे आज के 8 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।